अभी थोड़ी देर पहले ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और लगा दिया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब भारत अमेरिका को जो भी सामान एक्सपोर्ट करेगा, जो कि उसमें एक स्पेसिफाइड लिस्ट है, उस पर अब अमेरिका 50% का टैरिफ लगाएगा। अभी तक हम 25% को लेके परेशान हो रहे थे कि हम कैसे टैकल करेंगे, हम कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। अब हमें 50% टैरिफ देना पड़ेगा। मुझे इसका रीज़न ये लगता है, ये रिटेलिएशन इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने रिबटल दिया था यूएस को अभी थोड़े टाइम पहले, कि भाई अमेरिका हमें तो रोक रहा है कि भाई आप लोग रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हो और उसको प्रॉफिट में बेच रहे हो। मतलब कि हम रशिया से क्रूड ऑयल तो खरीद रहे हैं, हम उसको रिफाइंड भी कर रहे हैं, लेकिन हम वो क्रूड ऑयल बाहर के देशों को भी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। किसी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री को ये इतना हक नहीं है कि वो अपने हक के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए वो कुछ भी करे जो वो कर सकती है। भाई अगर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें यूएस क्यों चढ़ रहा है? जब यूएस ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान से हटाई थी तो हमने कभी कहा था कि भाई वहाँ पे तालिबान आ जाएगा, वहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे जो औरतें हैं उनको किस तरीके से वहाँ पे रखा जाता है सब लोग जानते हैं उनको, वो अपने हस्बैंड्स के अलावा कहीं निकल नहीं सकती हैं, वो अगर कहीं पढ़ने जाती हैं उनकी पढ़ाइयों पे प्रोहिबिशन हो चुका है। तो कभी हमने कहा इस चीज़ को? भाई हर कंट्री के पास अपना अपना एक तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, कि वो क्या चाहते हैं, सबकी अपनी पॉलिसीज़ होती है। अगर हमें कहीं से तेल सस्ता मिल रहा है, क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है, अगर हम उसको खरीद रहे हैं और अपने देश के लोगों के लिए बेनिफिट के लिए लगा रहे हैं, तो उससे अमेरिका इतना क्यों चिढ़ रहा है? वो चिढ़ इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस देश में सब कुछ अमेरिका के हिसाब से हो, चाइना भी उसके हिसाब से चले, इंडिया भी उसके हिसाब से चले, वो पूरे का पूरा जो एशिया है वो अपने हिसाब से अमेरिका चलाना चाहता है। अभी तक हम कहते थे कि नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो संघीय है, लेकिन हम मुझे लगता है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प से बड़ा संघीय कोई नहीं है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि डेवलपिंग कंट्रीज से कैसे रिलेशन बनाने हैं। पूरा का पूरा यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये लोग ऐसे एक हो गए जैसे सब कुछ जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है वो सब लोग हम ही लोग करा रहे हैं, इंडिया ही करवा रहा है। आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक ऐसे कंट्री पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं जिसको आपने अभी डबल भी कर दिया है, जो कभी भी किसी एक वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रही। हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी कंट्री पर कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करा। अगर हम पर अटैक हुआ है तो हमने करा है। पाकिस्तान के साथ भी ये हुआ था, अटैक पहले हमारे यहाँ पर हुआ जो उनके टेररिस्ट के थ्रू हुआ, फिर हम लोगों ने अटैक वहाँ पे करा है और उसके बाद जो कुछ हो सब लोग जानते हैं। लेकिन अमेरिका, जब भी ये डोनाल्ड जे ट्रम्प ये कहते हैं कि मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, ही वॉज नेवर। इंडिया वॉज नेवर फ्रेंड ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड जे ट्रम्प वॉज नेवर फ्रेंड ऑफ मोदी। Had he been, he would not have imposed 50% टैरिफ ऑन इंडिया। अमेरिका ने खुद रशिया से $3.5 बिलियन का ट्रेड करा है और वो हमें रोक रहा है। अरे हम लोग तो कभी भी रशिया के अगेंस्ट में नहीं थे, ना कभी हो सकते। 1971 के वॉर में किसने हमें हेल्प करी थी? रशिया ने, अमेरिका ने, रशिया ने करी थी। रशिया ने हमें बचाया था, भले वो किसी भी रीज़न से बचा, लेकिन हमें बचाया था। और उसने जो हमारा सपोर्ट किया था, हम उसके आज भी ऋणी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। अब सारी बात ये रहेगी कि अब इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा, कि जो 50% टैरिफ लगाया या तो मुझसे भुगतेंगे, और ये टैरिफ लगेगा 27 अगस्त से और 21 दिन बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। तब तक पॉलिटिक्स होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, नेगोशिएशन चलेंगे, हो सकता है कि हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जाएं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका माहौल बना के बैठा है इंडिया के अगेंस्ट में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इंडिया को अब एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि ना तो हम झुकें अमेरिका के आगे और हम उस टैरिफ को भी झेल सकें, और अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा कर सकें कि उसे भी लगे कि नहीं भाई इंडिया पर नहीं लगाना चाहिए था। चाइना के टाइम पर क्या हुआ था, जब इन्होंने चाइना पर टैरिफ लगाया, मेरे ख्याल से वो 150 से 200% तक पहुंच गया था, फिर वो बाद में रिड्यूस कर लिया, क्योंकि चाइना इस दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास रेयर अर्थ रिसोर्सेज हैं, उसके पास वो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से ईवी बैटरियाँ बनती हैं, ईवी की गाड़ियाँ बनती हैं, और अमेरिका उस चीज़ में लीड करना चाहता है। अगर चाइना से हेल्प नहीं मिलेगी तो वो नहीं बना पाएगा। अपने आप उसने अपने टैरिफ रिड्यूस कर दिया चाइना के लिए, और चाइना भी अब उसका, चाइना भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम उसके बराबरी अभी नहीं कर सकते आने वाले, मुझे लग रहा है 50-60 साल तक, जिस हिसाब से हमारी पॉलिटिक्स है, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और हम लोग सर्विसेज सेक्टर के बॉस हैं। लेकिन अब इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप ऐसा लेना चाहिए, और मुझे भरोसा है इस गवर्नमेंट पर कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। लेकिन हाँ, जो हमारी एक डिप्लोमेसी थी, जो हमारे एक फॉरेन रिलेशंस थे, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। अगर हमारे फॉरेन रिलेशन अमेरिका से अच्छे होते, बाकी कंट्री से अच्छे होते, तो ये हमारे साथ नहीं होता। ये बहुत ही गलत हुआ है
और इस चीज़ को बहुत ही जल्दी हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 27 तारीख से इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उससे पहले कोई ना कोई हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा डिप्लोमेसी के थ्रू, या तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर जाएँ और वहाँ पे बात करें। अगर हम नहीं जाना चाहते, ऑब्वियसली बात है, हमारे जाने का मतलब है कि हम लोग झुके, हम लोग परेशान हैं तभी तो गए हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बहुत ही एक डिप्लोमेटिक तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हम बहुत जल्दी करना चाहेंगे। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप इस चीज़ को टैकल करें। अब ये 50% का टैरिफ शेयर मार्केट पर भी असर डालेगा, वो तो देखा जाएगा कल मार्केट कैसे खुलता है और आने वाले दिनों में शेयर मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है, सेंटिमेंट्स क्या है। लेकिन हमारे अगर इस 50% को नहीं रिड्यूस किया गया या अगर इसको नहीं अबॉलिश किया गया तो आने वाले टाइम में इकोनॉमी ख़राब होगी, जीडीपी डाउन जाएगा, और अभी तो 20-25 बेसिस पॉइंट ही जा सकते हो सकता है कि 1% तक चला जाए। और सरकार से इतनी रिक्वेस्ट है कि बिना झुके बिना डरे इस चीज़ को हैंडल करिए, झुकना नहीं है। और इस सरकार से पूरी की पूरी उम्मीद है, मोदी सरकार से, भारत सरकार से, कि इस चीज़ को, और हमारे जयशंकर साहब से जो कि एक बहुत बड़े डिप्लोमेट रह चुके हैं, वो अभी फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके थे, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और वो जो जवाब देते हैं बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। हमें किसी के आगे नहीं झुकना, लेकिन अगर झुके तो बहुत बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि पहले भी 2-3 चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ें डिस्प्यूट में चल रही हैं। भले वो इंडिया पाकिस्तान का भी रिसेंट वॉर हो, कि ट्रंप ने लड़ाई रुकवाई, ट्रंप ने लड़ाई रुकवाने के बाद वो टैरिफ भी लगा रहा है, उससे बड़ा संघीय कोई नहीं हो सकता। बस इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म ना हो जाए, हमारे एक्सपोर्ट जो हम करते हैं अमेरिका को वो भी हैम्पर ना हो, बिना टैरिफ के काम हो जाए। अगर हम टैरिफ रिड्यूस कर सकते हैं तो वो भी करें, बस ये सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकले। बस इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू द मोदी गवर्नमेंट एंड टू द मिनिस्टर एस जयशंकर to tackle this situation in a very good way, in a diplomatic way, in a mature way, so that a conclusion is reached and nobody is affected due to this 50% tariff.